बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने मखलूक पैदा करने का फैसला किया तो एक किताब लिखी कि मेरी रहमत मेरे गजब पर गालिब आ गई। वो किताब अल्लाह ताला के पास अर्श के ऊपर है। इस किताब का नाम लौहे महफूज है। ये वो तख्ती है जिस पर सारी कायनात की तकदीर दर्ज है। दुनिया में जो हो रहा है, जो हो चुका है, जो होना है, सब कुछ लौहे महफूज पर लिखा है। लौहे महफूज मखलूक की पहुंच से महफूज है। न इसमें से कोई चोरी कर सकता है और ना ही तब्दीली। इस इल्म से अल्लाह पाक जिसको जितना चाहे अता फरमाता है। नाज़रीन, लौहे महफूज इल्म इलाही है। मखलूक में से कोई कुछ भी करता है, इसका अल्लाह को इल्म है और कहा जाता है कि लौहे महफूज में यह सब कुछ लिख दिया गया है। ऐसा ही एक सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक से एक शख्स ने लेक्चर के दौरान किया। उसने कहा कि मैं ये सवाल एक मुल्हिद दोस्त की तरफ से पूछ रहा हूं, मेरे पास इसका जवाब नहीं था, लिहाजा मैं आपसे इस सवाल पर मशवरा मांग रहा हूं कि इसका जवाब कैसे दिया जाए। और वो सवाल ये है कि अगर अल्लाह को हर चीज का इल्म है, वो जानता है कि हम कब गुनाह करने वाले हैं, कब हम कोई नेकी करने जा रहे हैं और क्या हम जन्नत या जहन्नुम में जाने वाले हैं, तो मेरा दोस्त मुझसे क्यों पूछ रहा था कि हम खुदा को खुश करने की कोशिश क्यों करें और खुदा पर यकीन रखें अगर हमारी तकदीर पहले से तयशुदा है। The question is, I didn't have an answer for it, so I'm asking for some advice how to answer it. If God has knowledge of everything, He knows when we are going to sin, when we are going to commit a good deed, and ultimately if we're going to go to heaven or hell, then my friend was asking me, why should we try and please God and believe in God if our fate is already determined? डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल का जवाब देते हुए उसे बताया कि तकदीर का यह मुस्तकिल का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है और किसी को नहीं। आपको एक मिसाल से समझाता हूं। एक क्लासरूम में कोई टीचर तालिब इल्म को पढ़ाता है और इम्तिहान से पहले वो टीचर ये पेशगोई करता है कि इस तालिब इल्म की पहली पोजीशन आएगी, उसको दूसरी पोजीशन मिलेगी और तालिब इल्म फेल हो जाएगा। मगर जब इम्तिहान होता है तो पेशगोई के मुताबिक ही सब होता है और पहली पोजीशन का इम्कान जिस तालिब इल्म को होता है वो पहली पोजीशन लाता है, दूसरे वाला दूसरी, और फेल होने का इम्कान जिसका होता है वो फेल ही हो जाता है। तो क्या आप कहेंगे कि ये टीचर गलत था, या आप कहेंगे कि इस टीचर ने कहा था कि मैं फेल हो जाऊंगा तो इसलिए फेल हो गया? इस मंतक से भरपूर जवाब पर उस शख्स ने कहा, जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि उस्ताद गलत था। इस टीचर ने यह पेशगोई इसलिए की कि जो तालिब इल्म पढ़ा लिखा था, अपना होमवर्क करता था, वक्त पर स्कूल आता था, इसने उस हिसाब से पेशगोई कर दी। मगर अल्लाह के पास इल्म मख्फी है, यानी पोशीदा इल्म है। टीचर इंसान होने के नाते गलती कर सकता है, मगर अल्लाह गलती नहीं कर सकता। The brother asked the question that if our fate is already determined, in that destiny is there, so why should we try and please God? What you have to understand in destiny, that's qadar, we Muslims have to believe, it is Allah subhanahu wa ta'ala has knowledge of the future. For example, if in a classroom, if a teacher teaches the student and before the examination, the teacher predicts that this student will get first class first, this student will get second class, that student will fail. Now, after the examination, you get first class first, he gets second class, that student fails. Can the student who fails blame the teacher that because the teacher predicted I will fail, I failed? No. The teacher knew that this student was very studious, used to do his homework, this student used to play hooky, used to see movies. Teacher predicted. Similarly, डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स को बताया कि अल्लाह को मुस्तकबिल का इल्म है, वो जानता है कि आप क्या करने जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी चौक पर आते हैं तो आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, रोड नंबर 1, 2, 3, 4। आप रोड नंबर 3 का इंतखाब करते हैं, इसलिए अल्लाह पहले से लिख देता है कि फलां तारीख 5 जून 2016 को जब आप चौक पर आएंगे
तो आप सड़क नंबर 3 का इंतखाब करेंगे, मगर इसलिए अल्लाह ने लिख दिया आप रोड नंबर 3 का इंतखाब करेंगे, इसलिए आप 3 नंबर वाले रोड पर ही जा रहे हैं। बल्कि ये इसलिए है कि अल्लाह को आपके ऑप्शन मुंतखब करने का पहले से इल्म था। अल्लाह को मुस्तकबिल का इल्म है। फिर आपको बता देता हूं कि यह सब इसलिए नहीं हो रहा कि अल्लाह ने लिख दिया है, बल्कि ये हमारा अपना इंतखाब था और अल्लाह को हमारे इस इंतखाब का पहले से इल्म था कि आपको जो भी ऑप्शन दिए गए आप इनमें से किस चीज का इंतखाब करते हो। तो क्या आप कह सकते हैं कि अल्लाह ने लिख दिया था इसलिए मैं रोड नंबर 3 पर गया? इस पर उस शख्स ने फिर कहा, वाकई अगर ऐसा होता है तो मैं ही कसूरवार हूं। नाज़रीन, आप भी ये गुफ्तगू सुनिए। In Islam, Allah subhanahu wa ta'ala is ilm ghaib. The teacher being a human being can make a mistake. Allah subhanahu wa ta'ala does not make a mistake. Allah has knowledge of the future, but He knows what you're going to do. For example, if you come at a crossroad, we have 4 options. Road number 1, 2, 3, 4. You choose road number 3. So Allah writes in advance on so and so date, on the 5th of June 2016, when you come at a crossroad, you will choose road 3. It is not because Allah is writing you will choose, because you will be choosing. Allah writes in advance. Do you understand? Allah has knowledge of ilm ghaib. He has knowledge of the future. It is not because Allah has written you are doing it, because you will be doing it. Allah writes in advance. So who's to blame, you or Allah? Me. You. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स से आखिरी बात की और कहा कि एक बार जब आप ग्रेजुएशन पास कर लेते हैं तो आप ईमानदारी से कमा सकते हैं या आप धोखा दे सकते हैं। आप धोखा देने का इंतखाब करते हैं तो आप क्या इस पर अल्लाह को कसूरवार ठहरा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मगर अल्लाह को यह इल्म है कि आप ग्रेजुएशन के बाद धोखा देना शुरू कर देंगे। यही वजह है कि आप अपने अमाल के जिम्मेदार हैं। आपको कुरान और सुन्नत पर अमल करना होगा। अगर आप कुरान पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आप कामयाब होंगे। So Allah has knowledge of the future in advance and He's written it down. Who's to blame? You are to blame. For example, once you pass your graduation, you can earn honestly or you can cheat. You choose to cheat. Who's to blame? You or Allah? You. So Allah writes in advance, after you finish your graduation, you will start cheating. It is not because Allah is writing you're cheating. You will be cheating, Allah writes in advance. So that's the reason you are responsible for your deeds. You have to follow the Qur'an and Sunnah. If you follow the Qur'an, inshallah you'll go to Jannah. Hope that answers the question. दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक की एक मुदल्लल गुफ्तगू आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।